मदीना मुनव्वरा में होटलों में महदूद जगह के बाइस हुज्जाज कराम से गुजारिश होगी कि वो खाने के लिए शेड्यूल के मुताबिक फ्लोर वाइज खाने की मखसूस जगह पर जाएं। अब आप मदीना मुनव्वरा में, मक्का में बिल्डिंग्स होती हैं हाजियों के लिए और मदीना में होटल्स होते हैं। अब होटल्स में क्या होता है कि हर फ्लोर पर एक डाइनिंग हॉल लगा हुआ होता है। अब अगर आपको थर्ड फ्लोर पर रिहाइश मिली है, फोर्थ फ्लोर पर रिहाइश मिली है, तो आपने उसी फ्लोर के डाइनिंग हॉल का इंतखाब करना है, क्योंकि खाना हर हॉल पे सेम ही होगा। पर ये है कि वो फ्लोर वाइज हमने उनका सिस्टम किया होता है, तो आपने बराए मेहरबानी अपने ही फ्लोर पर जाके खाना खाना है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। किसी दूसरे फ्लोर के डाइनिंग हॉल में आप जाके खाना खाएंगे तो वो रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से हुज्जाज किराम को तंगी होगी। और इस परेशानी से आपने ख़ुद को भी बचाना है और अगले वाले को भी बचाना है, ताकि अल्लाह ताला आपके सवाब में और ज़्यादा इजाफ़ा करें। वज़ारत के अमले की मदीना और मक्का आमद और रवानगी का शेड्यूल और इंतज़ामात में हुज्जाज की मुआविनत। अब जो हमारे हुज्जाज किराम पहली फ़्लाइटों में जो जाते हैं वो डायरेक्ट मदीना जाते हैं। अब जो मदीना गए, ज़ाहिर है उनकी सोच होगी कि हमने मक्का कब जाना है, तो इसके लिए भी वहाँ पे हमारा दफ्तर होता है। आप दफ्तर भी जा सकते हैं, नहीं तो आपको जो वज़ारत का अमला आपकी बिल्डिंग में नज़र आ रहा है, आप उनसे कह दें हमने मदीना कब जाना है, और जो मक्का में है वो मदीना जाने के बारे में, अपनी आमद और रवानगी के बारे में मालूमात सारी हमारी वज़ारत के अमले से ले सकते हैं। वो आपको लम्हा ब लम्हा वहाँ पे गाइड करेंगे। अब आता है मदीना और मक्का में वज़ारत के दफातर का क़याम। पहले तो मैंने आपको बताया एयरपोर्ट्स पे भी हम अपने दफातर का क़याम करते हैं, फिर मदीना और मक्का में भी हम अपने दफातर का क़याम करते हैं। मदीना और मक्का में सबसे मेन जो बड़ा ऑफिस होता है वो हमारा होता है एमसीओ। एमसीओ होता है मेन कंट्रोल ऑफिस, जो सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। दफातर एमसीओ में हुज्जाज की सहूलत के लिए मंदरजा झैल शोबाजात कायम किए जाते हैं। अब उसमें हम लोग, एक तो होता है शिकायत के अंदराज और अजाले के लिए कंप्लेंट सेल। हुज्जाज किराम में ज़ाहिर है 100 तरह की परेशानियाँ होंगी, 100 तरह के मसले मसाइल भी होते हैं। पर्सनली भी कोई आपको मुश्किल पेश आ सकती है, तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी है, परेशान नहीं होना। आपने सीधा एमसीओ जाना है। एमसीओ जाके आपने वहाँ पर हमारा वज़ारत का अमला होगा, इवन शायद हम लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे आपकी रहनुमाई के लिए। जो भी आपको वज़ारत का अमला नज़र आ रहा है उससे आपने कहना है हमने शिकायत सेल जाना है। शिकायत सेल में आपने अपनी शिकायत का इंदराज कराना है और इंशाअल्लाह फ़ौरी तौर पर उसका अजाला किया जाएगा वहाँ पर। दूसरा है गुमशुदगी और बाजियाबी के लिए लॉस्ट एंड फाउंड सेल। कोई चीज़ आपकी गुम हो जाती है, एयरपोर्ट पे गुम हो जाती है, रास्ते में गुम हो जाती है, रियाल गुम हो जाते हैं, लगेज आगे पीछे हो जाता है, नहीं तो हरम शरीफ में अक्सर ये होता है साथी बिछड़ जाते हैं हमारे अपने, जो आपके साथ भले आपने हाथ भी पकड़े हों तो कोई ना कोई आगे पीछे रह ही जाता है। तो कोई भी मसला परेशानी हो, आपने डायरेक्टली एमसीओ जाना है, लॉस्ट एंड फाउंड सेल में जाना है। आपने बताना है ये चीज़ हमारी लॉस्ट हो गई, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी फाउंड की सूरत में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। फिर है, अच्छा ये एमसीओ का आपको दिखाएंगे कि मेन कंट्रोल ऑफिस हमारा किस जगह है और आपने कैसे जाना है। अभी आगे मैं ये भी बताऊंगी कि आपने जाना किस तरह है। वहाँ पे आपका खर्चा नहीं कराते हम अपनी ही गाड़ियाँ वहाँ पे लगाते हैं। ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत 24 आवर्स वहाँ पे चल रही होती है। वहाँ पे आपने ना टैक्सी करनी है ना कुछ, आप लोगों को जैसे बस आपने यहाँ से जाना, आपने अगर कुछ पैसा खर्च भी करना है वो सिर्फ अपने लिए करना है कि अपने सिर्फ और सिर्फ गिफ्टिंग के लिए, वरना वहाँ पे आपकी सारी सहूलियात आपको फ्री में मैसर की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट भी आपको 24 आवर्स एमसीओ तक जाने की, बिल्डिंग आने की, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर मक्का मुकरमा में महदूद तादाद में बीमार और माजूर हुज्जाज की सहूलत के लिए व्हील चेयर डेस्क। अच्छा, वहाँ पर ही एक व्हील चेयर डेस्क हम लोग लगाते हैं कि जैसे कुछ हमारे बीमार हुज्जाज किराम हैं या फिर वहाँ जाके बीमार हो जाते हैं, नहीं चल पाते, व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, या माजूर हुज्जाज किराम है, आपको व्हील चेयर की ज़रूरत है, आप वहाँ पर जाएँ, उनसे कहें हमने व्हील चेयर चाहिए, वो आपको व्हील चेयर फराहम करेंगे। फिर बाद में आप अपनी ज़रूरत पूरी करके उनको व्हील चेयर वहाँ पर वापस देकर फिर आप आ सकते हैं। मक्का मुकरमा में हुज्जाज की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट सेल। अब मक्का मुकरमा में हुज्जाज किराम की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट सेल का भी, वहाँ पर बाकायदा ट्रांसपोर्ट सेल भी बना हुआ है
कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट जाती है क्या नहीं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वैसे 24 घंटे वहाँ पर ट्रांसपोर्ट चलती रहती है। रेड कलर की बसेज होंगी जी, हर सेक्टर में, हर बिल्डिंग के नीचे थोड़ी सी आगे, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर ही, जैसे इधर मैं खड़ी हूँ, थोड़ा सा आगे करके रेड कलर की बसेस खड़ी होंगी जो 24 घंटे चलती रहती हैं। बिल्डिंग से उतरना है, चाहे सुबह जाएं, चाहे शाम में जाएं, रात में जाएं, तहज्जुद में जाएं, जिस टाइम पे भी आप जाएं, आप वहाँ जाएंगे, बिल्डिंग के बाहर आपको बस नज़र आएगी, आपने उसमें बैठ जाना है, वो आपको हरम ले जाएगी। हरम से वापस आना है तो वो मस्कूता या जिस जिस जगह पर आपकी वो बसें खड़ी होंगी, आपने उस बस में बैठना है, उधर से होके आपने, पर ये कि आपने अपना सेक्टर नंबर नोट करना है कि आप किस सेक्टर में रिहाइश पजीर हैं। 7 वहाँ पे सेक्टर नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और जो बिल्डिंग और जो बस जिस सेक्टर पे जाती है तो उस बस के ऊपर उस सेक्टर का नंबर भी लिखा हुआ होता है। तो आपने अपने सेक्टर वाली बिल्डिंग वाली बस में बैठना है। जैसे लेट सपोज आपने 7 सेक्टर में आपकी रिहाइश मिली है, तो आपने जिस बस में बैठना है उसके ऊपर 7 इतना बड़ा सा उस पर लगाया हुआ होगा, हमने 7 जिसके ऊपर लिखा होगा, आपने उस बस में बैठ जाना है। वही बस आपको आपकी बिल्डिंग में बिल्कुल सामने ला के उतारेगी। और अगर आपने MCO जाना है, हमारे ऑफिस जाकर वहाँ पे हमारे रिचार्ज कराने का इलाज करते हैं। ये देखिए हम, अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे कौन कौन सी आपको जो है सहूलत दी जाती है अस्पताल में। इमरजेंसी वार्ड होता है, इसके बारे में तो आप सब बात करते हैं, इमरजेंसी वार्ड के बारे में आपके वहाँ पर हो जाएंगे। एम्बुलेंस सर्विस वहाँ पे फ्री में फराहम की जाती है। इवन अगर कोई हमारा हाजी बीमार हो जाए, हमारी अपनी एम्बुलेंस फ्री में उसको वहाँ लेकर जाएगी और फ्री में ही लेकर जाएगी, लेकर वापस आएगी। वो भी तमाम की तमाम मेडिसिन फ्री में मिलेगी, वहाँ पे आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। इमदाद के लिए डिस्पेंसरियों का क़याम किया जाता है हर सेक्टर में, क्योंकि वो तो डिफरेंट सेक्टर में हाजी जो है वो रहते हैं, तो हर सेक्टर में आपको डिस्पेंसरीज रेफर करने की सहूलत भी मौजूद है। अब ये बात हो गई मक्का और मदीना की, अब मिना की बात आती है। मिना में आते हैं सेम टू सेम इसी तरह हम मिना में भी अपने आर्जी तौर पे 5 दिनों के लिए अपने दफातर नक्शे की मदद से रहनुमाई हासिल करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे वजारत का अमला नक्शे लेकर भी बैठा होता है। नक्शों की मदद से आपको वहाँ पर सारी चीज़ें समझाएंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे कि निकलने से पहले आप जा रहे हैं तो ये सारे रास्ते आप इसी तरीके से जहन नशीन करके निकलें। अब ये हज के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर क़याम और सफ़र का एक नक्शा। अब ये एक हमने नक्शा बनाया है जो है क़याम होता है और फिर वापसी की दर से। सबसे पहले तो मैंने आता है, ये देखिए ये मक्का में अजीजिया में आपकी रिहाइश होगी, ठीक है। फिर 7 और 8 ज़िलहज की जो दरमियानी रात होगी, उस दरमियानी रात को हम अपने तमाम मुजाहिद के नाम को यहाँ मक्का से लेंगे। और मुज़दलिफ़ा वो एक पहाड़ी की जगह है। मुज़दलिफ़ा जाके आपने मगरिब और इशा की नमाज़ें साथ में पढ़नी है। नमाज़ें पढ़ने के बाद कर लेना, उठा लेनी चीज़ें। फिर उसके बाद मुज़दलिफ़ा का हो गया, आपने सब कुछ चीज़ें करी। फिर फजर वहाँ पे रश होता है, तो रश की वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब ये आपको नजर आ रही है वादी मीना, ये मीना की वादी है और ये जो है कैंप है। ये बहुत बड़े बड़े कैंप होते हैं, वैसे इस तरह आपको तस्वीर में छोटे नजर आ रहे होते हैं। इनमें मैट्रेस लगे हुए होंगे, वो आपको बता दिया कि इस दफ़ा तो फोल्डिंग मैट्रेस होंगे। आपने वादी मीना में कदम रखते ही जो पहला काम करना है वो ये करना है कि आपने अपना मकतब नंबर नोट करना है। ये जो पूल नंबर नजर आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है, अपना पूल नंबर याद रखना है, या फिर इसकी तस्वीर बना के मोबाइल में रख लें, क्योंकि आपने वहाँ पे क़याम करना होता है। फिर 2 रात जाएँ, ककरियाँ मार के वापस आएँ, तो आप अपना मकतब ना भूलें। आपको अपना पूल नंबर याद होगा, पूल नंबर बताएंगे या तस्वीर बनाई जो भी होगी, आपको वो तस्वीर दिखाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो फिर आपको एक रास्ते से आप जाते हैं जमरात कंकरियाँ मारने के लिए, और वापसी आपकी दूसरी तरफ से होती है। जिस रास्ते से आप जाते हैं उसी रास्ते से ये भी उसी कोई मीनार के आगे की तस्वीर है, इसको आप जरा देख लें कि इस तरह आपने वहाँ पे अपनी तस्वीर जो है वो बना के रख लेंगे। सामने रूबरू आप खड़े हुए होंगे वहाँ पे, तो इंशाल्लाह नुज़ुक ऐप के ज़रिए आप अपना जब टाइमिंग मुकर्रर कर लेंगे तो वजारत इसीलिए हुजाज को बार बार एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल और हज में साथ रखने की ताकीद करती है। नुज़ुक ऐप का लोगो
नुसुक ऐप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का लोगो होगा, आप इसको देख लें, इंस्टॉल करें। ये तो सिंपली तरीकाकार है, आप सबको मेरे ख्याल में आता ही होगा। आपने प्ले स्टोर में जाना है, नुसुक ऐप लेकिन फिर जब आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ में आपको, आपने नुसुक ऐप में अपनी इंस्टॉलेशन तो भले करें, पर नुसुक ऐप में आप जब एंट्री करेंगे या चेक करेंगे तो इस तरह का जो है ना वो लुक नज़र आएगा। इसमें आपको कैलेंडर नज़र आएगा, आप दस्तयाब तारीखों में से कोई भी, तो आपके मदीना जाने में कितने दिन हैं, उन दिनों के हिसाब से आपने इसकी तारीखों की सेटिंग करनी है। अब जो हुजाज के नाम पाकिस्तान से डायरेक्ट के लिए, तो वो तो पहले से ही अपना ये करके जाएंगे कि वहाँ पर दिन कम होंगे और 6 से 8 दिन की तारीख होती है। आप तो आपने सिंपल क्या करना है, इधर से तारीख आपने सेलेक्ट करनी है कि कौन सी तारीख में आपने रियाजुल जन्ना करना है, होते हैं किन औकात में आपने रियाजुल जन्ना करना है। और आपको इसमें कलर नज़र आ रहे होंगे, एक रेड कलर नज़र आ रहा होगा। रेड कलर का मतलब है कि उस दिन रियाजुल जन्ना में बहुत रश है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, तो थोड़ी सी मुश्किल भी पेश आ सकती है। तो आपको उसकी तस्वीर बना के नहीं रखनी है, क्योंकि तस्वीर पे वो रियाजुल जन्ना के लिए नहीं जाने देंगे। आपने अपना मोबाइल साथ लेकर जाना है, वहाँ पे रियाजुल जन्ना के लिए जो अमला होगा उस टाइम पे आपने उनको लाइव शो कराना है। आपकी वो डेट और टाइम लाइव ब्लिंक हो रही होगी और आपने डेटा भी बचा के रखना है मदद के लिए। रियाजुल जन्ना जब आपने जाना है, मोबाइल में डेटा, ऐसी चीज़ आपने नहीं करनी। आप समझे कि परमिट पे इशू हो गया, चलो तस्वीर लेके हम कि हाजी जो है वो साथ चले जाते हैं, ऐसे नहीं करना। अब आ जाता है नुसुक ऐप के मुताबिक कुछ आपके वक्त अपने मोबाइल पर खोलने के बाद ये पासवर्ड ऐप में डालना पड़ता है, वरना ऐप काम नहीं करती। बस नुसुक ऐप जब आप यूज़ करेंगे तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है, वो ये है आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। हर हाजी के पास ईमेल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप नुसुक ऐप को ईमेल के ज़रिए लॉगिन करेंगे, वो 4 हिस्सों का आपको कोड हो जाएगी। जिस तरह पीछे जो मैंने आपको बताया, तो आपका कैलेंडर शुरू हो जाएगा। ये आपने ईमेल का ख्याल रखना है, सबका, हर हाजी का अपना अलग अलग ईमेल होना चाहिए। एक मोबाइल एक से ज़्यादा अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अकाउंट का अलग अलग परमिट भी इशू हो सकता है। वसल्लम के दर पे हाजिरी दें, तो वहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि कोई भी बेअदबी ना हो। अदब का मुकाम है, ठीक है, आपने अदब का मुजाहिरा करना है। अब जैसे सूरह बकरा में आयत नंबर 197 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो यही गुजारिश करूँगी कि जल्दबाजी और बेसब्री का मुजाहिरा ना करें, बल्कि सब्र का दामन थामे रखें। बहुत सारे हुजाज कराम होते हैं, बहुत रश होता है, आपने से आपने बचते रहना है। सब्र सब्र सब्र, हर व्यक्ति तोड़ लो धक्का पेड़ से खास तौर पर आपने हर व्यक्ति तोड़ना नहीं है, तेज भी चलना, रश की वजह से हर व्यक्ति सफाई का खास ख्याल रखिए और खास तौर पर खाने के लिए